Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College online session. बेटे लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को एंड स्पेशली हमारा जो फोकस होगा वो रियल नंबर्स पे होगा। तो इसकी एक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं कि इसमें जिसमें थोड़ा सा पिछड़ा भी था हमारे पास के नंबर सिस्टम में कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड एक्सेट्रा, इस तरह जितनी भी नंबर्स थे, इर्रेशनल नंबर, रैशनल नंबर्स, इनको भी डिस्कस किया थोड़ा सा। और हमने थोड़ा सा जो है वो रियल लाइन पे रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन चीज़ों को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो रियल नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो होल्ड करती हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं बेसिकली दे आर द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। और बेटा ये भी एमसीक्यूज़ की लिहाज से आप इस बात को याद रखें कि रैशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है वो इक्वल होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स के, और इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी सेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इट मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसा एक इरेशनल नंबर भी नहीं है जो इरेशनल भी हो और साथ में रैशनल भी हो। ना कोई ऐसा रैशनल नंबर हमारे पास है जो रैशनल भी हो और इरेशनल भी हो। ऐसी हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं कि अगर कोई नंबर रैशनल है तो वो नेचुरल भी नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है। इसी तरह अ, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर अगर रैशनल है तो वो साथ साथ में इरेशनल भी है। अगर आप रैशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर की इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास आंसर में नेचुरल नंबर आएंगे। इसी तरह अगर आप रैशनल नंबर का और होल नंबर का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास आंसर में होल नंबर आएंगे। इस तरह अगर आप रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास इन रिजल्ट जो आपके पास इंटीजर्स आएंगे। लेकिन अगर आप रैशनल और इरेशनल का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज ऐसा कोई रैशनल नंबर नहीं है जो रैशनल भी हो और साथ में इरेशनल भी हो, ना कोई ऐसा इरेशनल नंबर है जो इरेशनल भी हो और साथ में रैशनल भी हो। तो इसलिए इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। तो आते हैं आपकी मेन टॉपिक के ऊपर, डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। सबसे पहले तो हम मेन उनकी जो एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड देन फिर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे। सो एडिशन में हमारे पास टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, एंड सेम एज फॉर मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड देन फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह जो प्रॉपर्टीज़ हैं या प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटीज़ हैं उनको बाद में डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी का बेसिकली बेटा मतलब ये होता है कि जैसे क्लोजर का वर्ड निकला है क्लोज्ड से, कि मैं कहता हूँ कि फलां रूम क्लोज्ड है या फलां घर जो है वो क्लोज्ड है, तो क्लोज मतलब जो बिल्कुल पैक हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो बिल्कुल पैक हो तो उसे हम क्लोज्ड कहते हैं। तो ये वर्ड बेसिकली निकला है क्लोज से और इस प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। और ये डिस्क्राइब ऐसी होती है कि अगर आप कोई से भी दो रियल नंबर लेते हैं, कोई से भी, इवन दोनों आप पॉजिटिव लेते हैं, इवन दोनों आप नेगेटिव लेते हैं, या अब आप उनमें से एक पॉजिटिव लेते हैं और एक नेगेटिव लेते हैं, या आप रियल नंबर में से कोई रैशनल उठाते हैं या कोई इरेशनल उठाते हैं, या आप रियल नंबर में से कोई नेचुरल नंबर उठा लेते हैं या कोई होल नंबर उठा लेते हैं, आप कोई से भी दो नंबर्स उठाएंगे तो उनका जो एडिशन होगा, आफ्टर एडिशन उनका जो भी रिजल्ट आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसकी लिए कंडीशन ये है कि आपने जो डोमेन में दो वैल्यूज़ उठाई हैं ए और बी, वो दोनों भी सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग होनी चाहिए। अगर वो दोनों रियल नंबर से हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी रियल नंबर से बिलोंग करता है, इट मीन्स आपका जो सेट है सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज क्लोज रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अगर आप ऑपरेशन देखें, मैं यहाँ पे ऑपरेशन यूज़ कर रहा हूँ एडिशन का, तो वो प्रॉपर्टी होगी क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर आप सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें लेकिन आप अपना ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन का रखें, लाइक आप दो नंबर लेते हैं ए और बी, उनका जो प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन बीच में यूज़ करते हैं, अगर उनका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो भी उसी सेट से बिलोंग करे जिस सेट से अपने वो ए बी नंबर को उठाए हैं, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर आपका ऑपरेशन एडिशन का है
इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड हो रही है। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है, इट मीन्स आपकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड हो रही है। अब देखें बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की, ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम सेट्स में होल्ड हो। रियल नंबर में ये मस्ट होल्ड होती है। बाकी जो हमारे पास सेट्स होते हैं उनमें मे और मे नॉट हो सकता है होल्ड हो, किसी नंबर्स के लिए हो सकता है सबके लिए होल्ड ना हो सकता है सबके लिए होल्ड हो। वो आप खुद वेरीफाई करके या खुद चेक करके भी देख सकते हैं। लेकिन रियल नंबर में ये तमाम रियल नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक मैं कहता हूँ कि 2 और 3 जो है दोनों बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो इनका जो सम होगा 2 + 3 = 5, ये 5 भी बिलोंग करेगा रियल नंबर से। सो सिर्फ आपने 2, 3 को पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं लेने हैं, आपने सारे रियल नंबर्स की बात करनी है। तो ऐसे आप कोई से भी 2 रियल नंबर ले लें, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाहे वो पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, उनकी एडिशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो भी रियल नंबर में ही लाई करेगा। अगर आपको सिंगल ऐसा एक नंबर भी मिल जाए, ऐसा एक पेयर भी मिल जाए जिनका सम, लेकिन शर्त यह है कि दोनों नंबर अपने रियल नंबर से लिए हों, उनका सम रियल नंबर में ना हो तो ये प्रॉपर्टी पर होल्ड नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड होती है तो ये तमाम के तमाम रियल नंबर्स के लिए होल्ड होगी। अब बेटा आपको पता है कि रियल नंबर में नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स में आते हैं। लेकिन आपने इन्फिनिटीज़ को, बोथ इन्फिनिटीज़ को, नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। इनकी इंक्लूड किए बगैर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे ये प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। इसी तरह हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम मैट्रिसेस में भी पढ़ चुके हैं। इस तरह अगर आप बैक चले जाएं, ग्रेड 8 में चले जाएं, तो वहाँ पे हम सेट्स में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रियल नंबर्स, कि ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये रियल नंबर में भी होल्ड होती है, और रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड होती है, और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होती है। सो अगर मैं 3 नंबर्स ले लूँ ए बी सी, तीनों रियल नंबर से ले लूँ और ये परफॉर्म कर दूँ कि ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड ये इक्वल हो ए प्लस बी, इन दोनों पे ब्रैकेट हो, प्लस सी, तो हमारे पास ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी में आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में ये होता है कि आप पहले बी और सी को ऐड करते हैं, देन उनके रिजल्ट को आप ऐड करते हैं ए के साथ, और राइट साइड पे अगर मैं देखूं तो पहले हम ए और बी को ऐड करते हैं, देन उसको हम बाद उसको जो रिजल्ट होता है उसको हम सी के साथ ऐड करते हैं। सो ऐसी अगर प्रॉपर्टी होल्ड होती है तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के बीच में चाहे वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, हमारे पास एक ही ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, दैट इज़ एडिशन। सो इट मीन्स ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम अगर मैं ये तीन एलिमेंट्स यही रखूं और इनके दरमियान का जो ऑपरेशन है, इनके बीच में जो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है एडिशन वाला, इसको मैं शिफ्ट कर दूं, स्विच कर दूं टू मल्टीप्लिकेशन, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशंस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है थर्ड वन, एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो बेटा एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो और वो नंबर वापस आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ ऐड हो जाए और वो उस पर कोई फ़र्क ना आए उस नंबर पे, और वो नंबर वापस एज इट इज़ आ जाए। लाइक मैं फिक्स करता हूँ 1 को अगर मैं 2 के साथ ऐड करता हूँ तो वो उसका सम 2 नहीं आएगा, उसको चेंज कर देगा, 3 लेकर आ जाएगा। इस तरह अगर 1 को ऐड करते हैं 5 के साथ तो उसका रिजल्ट 5 नहीं आएगा, वो उसको चेंज कर देगा, 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब नंबर्स के दरमियान में एक ऐसा नंबर भी है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दें, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, वो उस नंबर को एज इट इज़ आपको रिजल्ट देगा, और वो नंबर है 0। तो 0 को अगर अब मैं 5 के साथ ऐड करता हूँ तो रिज़ल्ट में भी 5 आएगा। 0 को मैं -10 के साथ ऐड करता हूँ तभी मेरा रिज़ल्ट -10 आएगा। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी नंबर के साथ ऐड कर दूँ, रिज़ल्ट में वही नंबर वापस आ जाता है। तो ऐसे प्रॉपर्टी होल्ड करने वाले नंबर को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 0 ऐड किया जाता है। अब अगर इस 0 को मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये फिर तो आंसर 0 हो जाता है, फिर तो वो नंबर वापस नहीं आता।
तो बेसिकली हम जीरो को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी नंबर के साथ, इसीलिए इसको हम कहते हैं एडेटिव आइडेंटिटी। अब जीरो को आप 100 के साथ ऐड करें, आपके पास 100 आ जाएगा। जीरो को आप -50 के साथ ऐड करें, आपके पास रिजल्ट -50 आ जाएगा। सो ऐसे एलिमेंट जिसको आप किसी के साथ भी ऐड कर दें और उसका आंसर वही नंबर आ जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये एडेटिव आइडेंटिटी है। सो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है जीरो। सो जीरो को हम क्या कहेंगे कि जीरो हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी है। तो बेटा ये जो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है a+0, इसको हम कहते हैं लेफ्ट एडिशन। और यहाँ पे इसकी इस साइड को अगर मैं देखूँ 0+a, इसको हम कहते हैं राइट एडिशन। मींस इसको लेफ्ट एडिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जीरो के साथ लेफ्ट साइड पे किसी नंबर को ऐड कर रहे हैं, और इसको आप राइट एडिशन इसलिए कहते हैं बिकॉज आप जीरो के साथ राइट साइड पे कोई ऐड कर रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टी आपके पास बोथ साइड से सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और एडिशन में ये अमूमन होती है बिकॉज अगर मैं कहता हूँ 0+2 तब भी 2 आएगा, या मैं कहूँ 2+0 तब भी 2 आएगा। लेकिन बाय डिफिनीशन ऑफ इट्स आइडेंटिटी आपको दोनों साइड पे ऐड करना मस्ट होता है। ये आप लोगों के इस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन हायर लेवल में हम दोनों साइड पे, अब कुछ लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर a+0 से भी a आता है और 0+a से भी a आता है, फिर अब दोनों साइड पे a+0 लिखूँ या 0+a लिखूँ, बोथ आर सेम, फिर मुझे इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट या बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है। तो बेटा इस लेवल पे आपको शायद समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है या डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं इस तरह करता हूँ कि सिर्फ एक सेट को प्रूव करता हूँ, तो जो हमारे पास प्रूफ की ओरिजिनलिटी होती है वो लूज़ कर जाती है। सो प्रूफ की ओरिजिनलिटी के लिए हम दोनों सेट से ऐड करते हैं। अब इसमें बेसिकली मैंने वर्ड भी यूज़ किया है लेफ्ट एडिशन, लेफ्ट सब्ट्रैक्शन। तो जब हम हायर लेवल पे पढ़ते हैं तो हम सिंपल ऐसे नहीं करते कि एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, एडिंग 3 ऑन बोथ साइड। तो वहाँ पे प्रॉपर वर्ड यूज़ होता है कि लेफ्ट एडिशन कर रहा हूँ या राइट एडिशन कर रहा हूँ, या मैं लेफ्ट कैंसलेशन कर रहा हूँ या मैं राइट कैंसलेशन कर रहा हूँ। तो उसमें बेसिकली कुछ केसेस में तो वो लेफ़्ट राइट एडिशन भी सेम होती है, कुछ केसेस में लेफ़्ट राइट कैंसलेशन भी सेम होती है, लेकिन बाज़ औक़ात वो सेम नहीं होती। तो वो बाज़ औक़ात से बचने के लिए ये चीज़ें होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं। जब ये डिफरेंट हो जाती हैं तो फिर इनको हम डिफरेंटली ही डील करते हैं। दैट्स वाई आप लोगों के लेवल में मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब हम हायर लेवल पे जाते हैं तो हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा बारीकी से पढ़ते हैं। दैट्स वाई हमारे पास वहाँ पे लेफ़्ट एडिशन भी होती है, लेफ़्ट सब्ट्रैक्शन भी है, और लेफ़्ट इन्वर्स भी है, और राइट इन्वर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ओके बेटा, अब हमारे पास जब मैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे आऊँगा तो फिर मैंने ऐसा नंबर देखना है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ किसी नंबर के साथ और वो नंबर वापस आ जाए। तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे एडेटिव आइडेंटिटी की, तो वहाँ पे आपने ऐड करना है और वो नंबर आ जाए, तो वो एडेटिव आइडेंटिटी। अब चूँकि हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी भी नंबर दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और वही नंबर वापस आ जाए। लाइक अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो नंबर 5 चेंज होकर 10 हो जाता है। 2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × -5 -10 हो जाता है। तो ऐसा एक नंबर मौजूद है। अब अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, सेम वो सारे नंबर जो हैं वो चेंज होंगे। अब ऐसा एक नंबर मौजूद है इन सब नंबरों के बीच में, जिसको आप किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर एज इट इज़ वापस आ जाता है, और वो एलिमेंट है हमारे पास 1। 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 रिटेन। 1 को आप -10 से मल्टीप्लाई करो, -10 रिटेन। 1 को आप 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 रिटेन। 1 को आप -1000 से भी मल्टीप्लाई करें, -1000 रिटेन। मीन्स 1 ऐसा नंबर है जो जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नंबर एज इट इज़ रिटेन होगा। 0 के साथ ऐड करेंगे तो रिटेन होगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटेन होगा। अब 0 के साथ आप ऐड कर रहे हैं, इसलिए 0 के पास एडिटिव आइडेंटिटी है, और यहाँ पे आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। बट जो आइडेंटिटी का कंसेप्ट है वो सेम है कि आप मल्टीप्लाई करें या ऐड करें, उससे वो नंबर वापस आ जाए। वो जो कंसेप्ट है वो आइडेंटिटी का है। अब एडेटिव आइडेंटिटी जब आप ऐड करें वो नंबर वापस रिटेन हो जाए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब आप मल्टीप्लाई करें वो चीज़ वापस रिटेन हो जाए। तो बाकी जो कंसेप्ट है आइडेंटिटी वाला वो एज इट इज़ वही रहना है, लेकिन चेंज होती है किसकी वजह से, मल्टीप्लिकेटिव की वजह से और एडिटिव की वजह से। तो बेटा ये बात याद रखें जहन में हमेशा के लिए, जब भी आपके पास रियल नंबर में
एडेटिव आइडेंटिटी की बात होगी तो आप समझ जाएं कि ज़ीरो की बात हो रही है, या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात हो तो आप समझ जाएं कि वन की बात हो रही है। तो रियल नंबर में ये दो नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिसमें से एक को हम एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं और दूसरे को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब ये बात मैंने आपको समझा दी है पूरे डिटेल में कि ज़ीरो को एडेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं और वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। अब बेटा इसके बाद जो कंसेप्ट आइडेंटिटी के बाद वो है इन्वर्स का। कुछ नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स भी होगा, जाहिर है अगर एडिटिव आइडेंटिटी है तो एडिटिव इन्वर्स भी होगा। अब अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होगा। सो इन्वर्स का कंसेप्ट ये है कि आप अगर कोई भी नंबर गिवन है तो उस नंबर के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करते हैं जिस रिजल्ट, अब आप ऐड करने की बात कर रहे हैं तो उस रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए, और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ज़ीरो है। लाइक अगर मैं कहूँ 5 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए, और हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है ज़ीरो। सो 5 के साथ अगर मैं -5 ऐड करता हूँ तब जाके रिजल्ट ज़ीरो आएगा। सो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5, और -5 का एडिटिव इन्वर्स होगा +5। सो हम कहेंगे कि 5 और -5 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं। तो बेटा इसका सिंपल ट्रिक ये है कि आपको अगर कोई कहे कि 10 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, तो आप सबसे पहले देखेंगे कि 10 का साइन क्या है। अगर 10 का साइन प्लस है तो आप सिंपल उसका साइन चेंज कर दें और मैग्नीट्यूड में वो 10 को 10 ही रहने दें, तो -10 उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। इस तरह -10 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, अब -10 का साइन चेंज कर दें, +10 उसका एडिटिव इन्वर्स है। इस तरह -500 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +500। -99 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +99। +203 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -203, एंड सो ऑन। अगर आपको रियल नंबर में किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है, जस्ट चेंज हिज साइन, इस नंबर का साइन चेंज कर दें, वो आपका इसके बाद इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। तो सेम कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का भी, कि मैं किसी नंबर के साथ, अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है तो किसी नंबर के साथ हम क्या मल्टीप्लाई कर दें कि उसको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आ जाए, और 1 आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रिजल्ट में आना चाहिए। जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास रिजल्ट में एडिटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। लाइक मैं 5 को ले लेता हूँ, 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो बेटा वो है 1/5, बिकॉज 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। सो जब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करेंगे तो सिंपल आपको क्या करना होगा, उस नंबर का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। लाइक 5 का रेसिप्रोकल है 1/5, 10 का रेसिप्रोकल है 1/10, और -13 का रेसिप्रोकल है -1/13। सो अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो आप उसका रेसिप्रोकल ले लें, और अगर आपको किसी नंबर का एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका सिर्फ जस्ट साइन चेंज कर दें। अब -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1/13, और -1/13 का इन्वर्स होगा -13। इसी तरह 5 का इन्वर्स है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5, और 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है सिर्फ 5। इसी तरह 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/10, और 1/10 का इन्वर्स है सिंपल 10। सो शॉर्टकट कीज़ हमारे पास ये हैं, अगर आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो जस्ट से चेंज हिज साइन, और अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो जस्ट उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन मल्टीप्लिकेशन की, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सिंपल क्या होता है, अगर आप दो नंबर को ऐड करते हैं तो राइट साइड पे उसका ऑर्डर चेंज कर दें। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब भी बात होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ों के बारे में बात होगी। अगर नंबर्स की बात है तो 2 नंबर्स होंगे, अगर आपके पास सेट्स की बात है तो 2 सेट्स होंगे, मैट्रिसेस हैं तो 2 मैट्रिसेस की बात होगी। आपको सिंपल क्या करना है, जस्ट उसका ऑर्डर चेंज करना है। मींस अगर आप पहले ए और बी को ऐड करते हैं तो फिर राइट साइड पे आपको बी और ए को ऐड करना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज 1 + 2 भी 3 है, 2 + 1 भी 3 है, 3 + 1 भी 4 है, 1 + 3 भी 4 है। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू एडिशन भी हमेशा होल्ड होगी और रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड होगी। लेकिन अगर मैं जनरली बात करूं, इफ़ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर a + b इक्वल हो जाता है b + a के, इट मीन्स ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 नंबर्स आ जाते हैं, लेकिन एसोसिएटिव में आपके पास थ्रू आउट, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, आपके पास ऑपरेशन एक ही रहता है। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सपोज आ जाती है
नेक्स्ट स्टेप आ गई है, तो उसमें आपके पास 3 नंबर्स होंगे अगेन, लेकिन वहाँ पे फ़र्क एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में ये है कि आपके पास एसोसिएटिव में ऑपरेशन थ्रूआउट सेम रहता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास 2 ऑपरेशन हो जाते हैं। लाइक अगर एक ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो दूसरा ऑपरेशन आपके पास एडिशन का होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखूँ ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, तो लेफ्ट साइड को देखें ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। तो फिर तो मैं बता रहा था कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एक ऑपरेशन थ्रू आउट यूज़ होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऑपरेशन आपके पास 2 हो जाते हैं। जब आप समझ लें कि 3 नंबर्स हैं और ऑपरेशन 2 है, तो बस आंखें बंद करके आपने कहना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेशन थ्रू आउट एक रहता है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, और वो ऑपरेशन एक प्लस भी हो सकता है थ्रू आउट, वो मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर वो प्लस का है इट मीन्स वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर वो ऑपरेशन मल्टीप्लाई का है इट मीन्स वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि पहला कौन सा ऑपरेशन है। तो यहाँ के अगर देखें, अगर ए डॉट है बेसिकली, अगर कुछ नहीं है इट मीन्स वो डॉट है। मल्टीप्लाई का जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है वो फर्स्ट हो रही है। और एडिशन, एडिशन जो है आपके पास ब्रैकेट में है। सो इसको हम कैसे रीड करते हैं? सपोज अगर ये ऐसा होता और मुझे नहीं पता कि जो अब मैं लिख रहा हूँ वो होल्ड होती है या नहीं होती है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ऐसा हो तो इसको रीड कैसे करते हैं। अब इसको मैं रीड करूँगा, देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट ऑपरेशन है और यहाँ पे जो हमारे पास एडिशन का ऑपरेशन है। तो अगर ये होल्ड हो, अब मैं बार बार कह रहा हूँ अगर, आई डोंट नो कि ये होल्ड होता है या नहीं होता, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे एडिशन पहले हो रही है तो मैं बोलूँगा भी पहले यही कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। और जो ओरिजिनल फॉर्म में है या जो गिवन है उसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब अगर सपोज यहाँ पे हो जाती है हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ जाए प्लस की जगह पे, यहाँ पे माइनस आ जाए, तो इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरह जो हमारे पास इक्वलिटी की भी प्रॉपर्टी हैं और इनइक्वलिटी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। इक्वलिटी की प्रॉपर्टी हमारे पास फर्स्ट वन है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हर नंबर जो है वो अपने आप की इक्वल होता है और ये मस्ट होल्ड होती है। इसको जो हम समझाते हैं तो हम सिंपल ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी आईना में अपने आप को देखेंगे तो आपको अपना आप ही नज़र आएगा। तो अगर सपोज़ आप आईना अपने सामने रखते हैं तो आपको अपना ही इमेज वापस नज़र आता है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, कि हर बंदा जो है वो अपने आप की इक्वल होता है। इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, अगर हम कहते हैं कि ए बी की इक्वल है तो बी भी ए की ही इक्वल होगा। लाइक अगर दो स्टूडेंट हैं क्लास में, एक स्टूडेंट ए है दूसरा स्टूडेंट बी है। अब अगर मैं कहता हूँ कि सपोज़ स्टूडेंट ए के और बी के मार्क्स इक्वल हैं, मींस मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट ए के 50 मार्क्स हैं तो स्टूडेंट ए के मार्क्स 50 हैं और स्टूडेंट ए के मार्क्स इक्वल हैं स्टूडेंट बी के, तो जाहिर है इसके 50 हैं तो इसके भी 50 होंगे। अब मैं कहता हूँ कि ए बी की इक्वल है तो जाहिर है बी वाला भी ए की ही इक्वल होगा। तो इसको ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में 3 जो है वो एलिमेंट वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि ए बी की इक्वल है और बी सी की इक्वल है, ए फर्स्ट वन एलिमेंट इज इक्वल टू बी सेकंड एलिमेंट के, और सेकंड एलिमेंट फर्दर थर्ड एलिमेंट की इक्वल है, मीन्स बी इक्वल्स टू सी है, तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर इक्वल हैं ए और बी, अगर दो नंबर इक्वल हैं उनमें आप सेम नंबर कोई अमाउंट ऐड करते हैं, लाइक सी एक नंबर है वो आप दोनों में ऐड करते हैं, तो अगर मैं एक चीज़ दोनों साइड पे ऐड करता हूँ तो इक्वेशन के बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक अगर ए बी इक्वल हैं, आप चाहते हैं कि दोनों साइड पे सी ऐड कर दें तो बैलेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फ़र्क तब पड़ता है जब एक साइड पे सी ऐड करते हैं दूसरी साइड पे डी ऐड करते हैं और सी और डी आपस में डिफरेंट हैं। जब डिफरेंट चीज़ों को दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो इक्वेशन के बैलेंस में फ़र्क आता है।
लेकिन अगर आप इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम नंबर ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, और इसी को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है। अगर दो नंबर ओरिजिनली इक्वल हैं ए और बी, और आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इक्वेशन के बैलेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसलेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन यहाँ पे अगेन जो मैंने थोड़ी सी कुछ मिनट पहले मैंने बात की है, हमारे पास लेफ़्ट कैंसलेशन और राइट कैंसलेशन होती है, लेकिन वो जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप में या हायर लेवल पे पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल इतना डीप में हम नहीं जाते, सिंपल हम डिस्कस करते हैं कि होती क्या है हमारे पास। अब देखें a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो आपको देखें दोनों साइड पे को सी नज़र आएगा, यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो इनको आपस में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये किसकी इक्वल होगा, a इक्वल्स टू बी। अब बेटा ये सारी प्रॉपर्टीज बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ होंगी, आप जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो वहाँ पे साइड पे साथ मेंशन करेंगे कि जी इस स्टेप में मैं फ़लाँ प्रॉपर्टी को रिकॉल करके इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये स्टेप जो है परफॉर्म हो रहा है तो ये इस बिहाफ पे परफॉर्म हो रहा है, तो आपने वो साइड पे वो चीज़ें मेंशन करनी है। अब अगर बेटा इसको मैं थोड़ा सा डीप में जाऊं, तो ये देखें दोनों साइड पे सी जो है वो राइट साइड पे है ए और बी को, तो इसको हम राइट कैंसलेशन लॉ कहते हैं। अब अगर ये दोनों लेफ्ट सी दोनों साइड पे लेफ्ट साइड पे होती है तो इसको फिर हम लेफ्ट कैंसलेशन लॉ कहते हैं। तो ये हमारे पास अगर मैं हायर लेवल पे जाऊँ, लेकिन आप लोगों के लेवल में ये चीज़ें नहीं हैं, सो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और सेम इज प्रोसेस इज फॉर मल्टीप्लिकेशन टू। इनइक्वलिटी की हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी। इफ ए बी बिलोंग टू रियल नंबर एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्राइकोमेट्री, ट्राई का मतलब होता है बेसिकली थ्री, ट्राई मीन्स थ्री, मीन्स अगर दो नंबर आपके पास रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो उनमें तीन बातें हो सकती हैं। फर्स्ट वन, या तो वो दोनों सपोज वो दो नंबर हमारे पास ए बी हैं, वो दोनों मैंने रियल नंबर से ले लिए हैं, तो इन ए बी पे दो बातें हो सकती हैं, या सॉरी तीन बातें हो सकती हैं, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी होगी, और वो तीनों एट अ टाइम इकट्ठा होल्ड नहीं हो सकती हैं, और तीन में से कोई एक ही होल्ड होगी, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी। लाइक ए बी अगर दो नंबर ले लेता हूँ तो या तो ए और बी इक्वल हो सकते हैं, या तो ए ग्रेटर होगा बी से, या तो तीसरी बात यह है कि ए जो है वो लेस देन होगा बी से। तो ये तीनों में से कोई एक बात जो है वो एट अ टाइम होल्ड हो सकती है, और अगर हमारे पास दो नंबर अनईक्वल हों। अब स्टार्ट में देख लें, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी, मतलब अगर दो नंबर इक्वल ना हो तब इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ट्राइकोमेट्री प्रॉपर्टी किस में होल्ड होती है, अगर आपके पास दो नंबर अनईक्वल हों या नॉट इक्वल हों, तो उनमें से ये प्रॉपर्टी मस्ट होल्ड होगी कि अगर आपने दो नंबर लिए हैं और आपको ये पता है कि दो नंबर जो हैं वो अनईक्वल हैं, तो इट मीन्स इसमें तीन बातें हो सकती हैं कि या तो वो इक्वल होंगी, या तो वो उनमें से कोई एक ग्रेटर होगा, या कोई दूसरा वाला जो है वो ग्रेटर होगा। इस तरह इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है इनइक्वलिटी की, वो हमारे पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम सेम प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की, अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी और फर्दर अब बी ग्रेटर देन सी होगा, तो फिर ए जो है वो सी से बी ग्रेटर होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सेम एडिटिव की प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, जो इक्वल वाली है वो यहाँ पे अनइक्वल में भी होल्ड होती है। अगर आपके पास दो नंबर का रिलेशन है कि इफ़ ए इज़ लेस देन बी, ए नंबर बी से लेस है, अगर आप दोनों साइड पे कोई चीज़ सेम चीज़ ऐड करते हैं तो आपके पास इस सिंबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी लेस देन ही रहेगा। अब अगर मैं दोनों साइड पे सी सी ऐड करता हूँ तब भी वो ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी ही है। अब अगर हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो अगर आप सेम नंबर जो है वो ऐड करते हैं बोथ साइड, तब भी इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में पड़ेगा, और वो तब पड़ेगा जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं ए इज़ लेस देन बी, और आप कोई पॉजिटिव नंबर दोनों साइड मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इनइक्वलिटी वही रहेगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास इक्वलिटी जो है वो रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास लेस की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लेस की थी, और यहाँ पे वो अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ग्रेटर में शिफ्ट हो जाती है। तो बेटा ये क्यों होती है, तो उसमें मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि वन इज़ लेस देन टू, अब मैं बोथ साइड पे थ्री को ऐड करता हूँ, तो ये इक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड पे थ्री ऐड करते हैं तो वन प्लस थ्री इज़ लेस देन टू प्लस थ्री, तो फोर इज़ लेस देन फाइव। इट मीन्स ये इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर आप सेम नंबर को ऐड करते हैं।
अब अगर 1 <clears throat> है बेटा, ये मेरे पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी है। मैं दोनों साइड पे सेम नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ और वो जो सेम नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है, लाइक 3 है। तो वो 3 मैंने ले लिया है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ से 3 आ जाएगा और यहाँ से 6 आ जाएगा। स्टिल 3 इज़ लेस देन 6, तब भी ये होल्ड होगी। अगर मैं इन दोनों नंबरों के साथ -3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब मैंने नंबर ले लिया है -3, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ पे देखिए -3 आ जाएगा और यहाँ से -6 आ जाएगा। अब बेटा -3 और -6 में कौन ग्रेटर है? जाहिर है -3 ग्रेटर है, ये इस तरह आ जाएगी। अब आपके पास जो ओरिजिनल थी प्रॉपर्टी वो लेस वाली थी, लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो गई है? रिवर्स हो गई है, पॉजिटिव हो गई है। सो जब भी आप अब यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है, जब भी किसी इनइक्वलिटी के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर वो लेस की है तो वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगी, अगर वो ग्रेटर की है तो वो लेस में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने रियल नंबर के डिस्कस किए हैं। तो हम जब भी जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, साथ में वो मेंशन करेंगे कि इस स्टेप में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, और हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो इसी तरह ही सॉल्व करना है। या अब इसके बाद अब जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो साथ में जब भी आप कोई प्रॉपर्टी आपको लगे कि यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, तो अपने डायरेक्ट वहाँ पे वो स्टेप के सामने ये 3 डॉट मतलब मीन्स सिंस, ये 3 डॉट होते हैं वो मैं क्लास में बता भी चुका हूँ। मैथमेटिक्स में ये 3 डॉट्स यूज़ होते हैं फॉर सिंस, कि सिंस फ्ला प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये स्टेप में फ्ला प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इन 3 डॉट्स में अगर आप देखें, ये फ़र्क मैंने बताया था आपको क्लास में, शायद 9 गर्ल्स वालों को याद हो कि अगर ये 3 डॉट इस फॉर्म में हो तो यूज़ होते हैं ये फॉर सिंस। सिंस वो मतलब किसी चीज़ को याद करवाने के लिए कि हाँ ये चीज़ यूज़ करके ये हमने पढ़ चुके हैं। और ये अगर 3 डॉट इस फॉर्म में हो मीन्स इट मीन्स देयरफॉर, तो ये आप यूज़ करते हैं फॉर देयरफॉर के लिए। मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो इन तीनों में से एक को हम सेंस के लिए यूज़ करते हैं और एक हम देयरफॉर के लिए यूज़ करते हैं। मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ, देन आपको बताऊँगा कि जी ये सही है, ये सही नहीं है। लेकिन फॉर यहाँ तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इनमें से एक जो है वो सेंस के लिए यूज़ हो रहा है और दूसरा जो है वो देयरफॉर के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सॉल्व करने की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वो अब बतानी है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बेटा 3 नंबर्स हैं 1 4 3 और तीनों में सेम ऑपरेशन है, प्लस प्लस प्लस। इट मीन्स इस यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बस सिर्फ आपने ये बताना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पे देखें बेटा 3 नंबर्स हैं, एक 5 है, एक ए है और एक बी है, लेकिन ऑपरेशन हमारे पास 2 हैं। 5 का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है? मल्टीप्लाई का ऑपरेशन बीच में यूज़ हो रहा है, और ए और बी के बीच में प्लस का। तो 3 नंबर्स 2 ऑपरेशंस, इट मीन्स ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है देखिए बेटा, a प्लस जीरो, जीरो प्लस ए इक्वल्स टू ए, ये हमारे पास मतलब आप a के साथ ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं या ज़ीरो के साथ कोई एक नंबर a ऐड कर रहे हैं, वापस नंबर a आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एडेटिव आइडेंटिटी की है। सो इस प्रॉपर्टी का नाम है एडेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे आप 5 के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 1/5 से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपके पास आंसर 1 आ रहा है, तो इसको प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपके पास आंसर 1 आ जाए मीन्स आपके पास आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, तो वो प्रॉपर्टी इन्वर्स की होगी। अब देखें राइट द मिसिंग नंबर्स। फर्स्ट में देखें हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव की है। तो एसोसिएटिव में अगर आप देखें तो यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है 6 मिसिंग है आई थिंक सो, तो वो आपने मेंशन कर देना है। तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में आप कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपकी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए बेटा तीन नंबर्स हैं 8 6 और 7, और तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर एक साइड पे पहले सेकंड और थर्ड पे ब्रैकेट है, तो अगले साइड पे फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए कि उन तीनों नंबरों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो और 8 और 6 पे ब्रैकेट हो, तो वो ये वाला इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन की है। अब चूंकि वो पूछ रहे हैं एसोसिएटिव लॉ का, तो जो भी वो 3 नंबर होंगे जिस भी ऑप्शन में भी होंगे उन सब के बीच में प्लस होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, लेफ्ट साइड पे जो लास्ट 2 नंबर हैं उन पे ब्रैकेट हो और राइट साइड पे पहले 2 पे ब्रैकेट हो, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे देखें तो लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स ही चेंज हैं, लेफ्ट पे 3 2 4 राइट पे 4 4 1, तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गई है। यहाँ पे देखें 3 2 4, यस ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एक तो थ्रू आउट प्लस है, दूसरा यहाँ पे पहले इन दोनों पे ब्रैकेट और इस साइड पे इन दोनों पे ब्रैकेट, दैट्स वाई ये एसोसिएटिव है। अब बाकी क्यों नहीं है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी नंबर चेंज, ये इसलिए नहीं है कि यहाँ पे भी नंबर चेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो इनमें से कौन सी होल्ड होगी, यस सी वाली इसकी एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट है डू दिस विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मींस इसको यहाँ पे इसको सॉल्व करते वक्त आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है। तो अगर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करनी है तो सिंपल कैलकुलेशन है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और एंड देन इसके बाद इसको हम ऐड कर लेंगे। सेम इस तरह बाकी पार्ट्स भी आराम से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, होपफुली आप एक्सरसाइज आराम से कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। और इन चीज़ों को ज़रा गौर से पढ़िएगा, ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रियल नंबर्स की, इनमें से बहुत से ज़्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। चैप्टर 2 में इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है जितने हम इसमें से एमसीक्यूज बना सकते हैं। सो अगर किसी भी प्रॉपर्टी की समझ भी नहीं आई है तब भी वो हमसे पूछें। किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आती 2.2 में, हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, 1 स्टेप सारे क्वेश्चंस हैं। आपका हर क्वेश्चन जो है वो 1 स्टेप या 1 वर्ड में इसका आंसर होगा। लेकिन फिर भी आप मुझसे हम पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।